स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू सिमिलर रॉड्स आर जॉइंट एज शोन इन फिगर। इस तरह से जोड़ दिया हमने। देन टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा मान लो थीटा, वो कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। लेटरल सरफेस को इंसुलेट कर दिया गया ताकि हीट लॉस ना हो सराउंडिंग में, और टेम्परेचर ऑफ द एंड्स को कांस्टेंट रखा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तुम्हें ये मानना है कि ऐसा मानना है, ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुमको ऐसा मानना है कि थीटा इज ग्रेटर देन एंड्स टेम्परेचर। थीटा सबसे ज़्यादा मान लेना है। जितना भी एंड्स है उसका टेम्परेचर जो भी दिया हो, तुम मानना कि जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर, ऐसा मानना है, ऐसा होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। तो थीटा इज सबसे ज़्यादा एज कॉम्पेयर टू द एंड्स। तो हीट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ऐसे होगा H1, इधर होगा H2, इधर होगा H3, इधर होगा H4। ऐसा हमने इसलिए माना, थीटा को सबसे ज़्यादा इसलिए माना ताकि यहाँ पर केवल और केवल आउट गोइंग हीट देखने को मिले, इनकमिंग हीट देखने को नहीं मिले। तो आउटगोइंग हीट करंट जो यहाँ पर होगा, आउटगोइंग हीट करंट जो होगा जंक्शन से, वो इक्वल होगा इनकमिंग हीट करंट के, इनकमिंग हीट करंट के। तो थीटा को हमने सबसे ज़्यादा माना था, तो केवल इस जंक्शन से आउटगोइंग दिखेगा हमको टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर, लेकिन इनकमिंग नहीं दिखेगा। तो इसलिए इनकमिंग जीरो हो जाएगा और आउटगोइंग हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 इक्वल टू जीरो। अब हम सारा वैल्यूज़ को रखते हैं। H1 हो जाएगा तुम्हारा टू सिमिलर रॉड्स, मतलब कि सारा का सारा कैसा रॉड है? तो सिमिलर रॉड है। तो जब सारा का सारा सिमिलर रॉड है तो हम ऐसा क्यों ना मान ले कि यहाँ पर जो भी जंक्शन बन रहा है उसमें तुम्हारा हीट करंट जो निकल रहा है हर जंक्शन से, वो डेल्टा थीटा बाई आर होगा। और आर सबके लिए सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल रॉड्स हम माने हैं सबको, 4 पार्ट में बांटे हैं रॉड को, तो सब आइडेंटिकल है, तो रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस सेम होगा। समझ आ रही बात? इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, H इक्वल्स टू क्या होता है, के ए डेल्टा थीटा बाई एल। तो यहाँ पर इसको डेल्टा थीटा अपॉन एल बाई के ए भी लिख सकते हैं। ये एल बाई के ए को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसीलिए हीट करंट देखना तुम डेल्टा थीटा बाई आर भी लिखा रहता है बहुत सारे जगह पे। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। या तुमको ये नहीं समझ में आया तो तुम ऐसा सोचो कि डेल्टा वी इक्वल टू आई आर पढ़े हो क्या? डेल्टा वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में। तो आई इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर तुम पढ़े होगे। तो ये आई क्या होता था? इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी तरह से हीट करंट। डेल्टा वी क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस। और आर क्या होता था? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसी तरह से थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो H1 को लिख देंगे डेल्टा थीटा 1 बाई आर, H2 को लिख देंगे डेल्टा थीटा 2 बाई आर, H3 डेल्टा 3 बाई आर, H4 डेल्टा थीटा 4 बाई आर इक्वल टू जीरो। सारा रेजिस्टेंस सेम है तो कट गया। डेल्टा थीटा 1 कितना है? थीटा माइनस 100। डेल्टा थीटा 2 थीटा माइनस 50। डेल्टा थीटा 3 थीटा माइनस 0। डेल्टा थीटा 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से टोटल थीटा कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 थीटा, 4 थीटा माइनस 100 माइनस 50 माइनस 50, है ना? तो -100 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 200 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 200। तो थीटा हो जाएगा 200/4, मतलब कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ज़्यादा कम मानने से उससे कोई फर्क नहीं आया है, जो आंसर आना चाहिए था वही आएगा, इसमें सब एडजस्ट हो जाता है माइनस प्लस। तो यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मेरा जंक्शन का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये 50 है, 50 आया है, तो हीट करंट ऐसे फ्लो होगा, इधर हीट करंट नहीं फ्लो होगा, इसमें हीट ऐसे फ्लो होगा और इसमें हीट फ्लो नहीं होगा। मतलब कि जो भी हीट इधर से आएगा इस तरफ से, इस तरफ से जो भी हीट आएगा वो सीधा ऐसे निकल जाएगा। तो ये बाद में फिर हमको पता चल जाएगा, तो शुरू में जो तरीका बताएं उसी के हिसाब से बना देना है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।